नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि चौहद्दी में जो हमारे जमीन का चौहद्दी होता है, उस चौहद्दी में अगर दो दिशा में निज विक्रेता लिखा गया है तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्या कोई समस्या भी आ सकती है? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, चौहद्दी के ऊपर ऑलरेडी इस तरह का वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन पता नहीं क्यों ना कंफ्यूजन बड़ा सवाल रहता है लोगों का, तो वीडियो बनाना पड़ता है, छोटे छोटे सवाल को लेकर भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अब सब्सक्राइबर का ये सवाल है कि हमारे चौहद्दी में जो है दो चौहद्दी है और दोनों में जो है निज विक्रेता लिखा गया है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि पूरा पश्चिम में किन्हीं और व्यक्ति का नाम है उनके चौहद्दी में, और उत्तर दक्षिण की अगर हम बात करें तो उत्तर में भी निज विक्रेता लिखा हुआ है, दक्षिण में भी अगर बात करें तो निज विक्रेता लिखा हुआ है। तो अब दो दिशा में निज विक्रेता लिखा हुआ है, तो सवाल यह है, क्या दो दिशा में जो है निज विक्रेता लिखा गया है तो क्या इससे कोई समस्या भी इन फ्यूचर आ सकती है? तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये देखें कि दो चौहद्दी में जो निज विक्रेता लिखा गया है, तो आपने जिनसे जमीन खरीदा है, क्या उनके दोनों चौहद्दी में उनका जमीन है? आपके दो चौहद्दी में निज विक्रेता लिखा गया है, तो आपने जिनसे जमीन खरीदा है उनका जमीन क्या आपके उन दोनों दिशा में है जिस चौहद्दी का जिक्र किया जा रहा है? अगर मान लीजिए दोनों तरफ उनका जमीन है तो फिर कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और वैसे भी आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन खरीदने के बाद हो सकता है कि आपके चौहद्दी में जिस समय जमीन आप खरीदे हैं उस समय जो आपकी चौहद्दी है वह प्रेजेंट टाइम जो लोग उस जमीन पर रह रहे हैं, जिनका जमीन वो है, उनका नाम आपके चौहद्दी में लिखा गया है। और हो सकता है कुछ ही दिन बाद वो व्यक्ति अगर किन्हीं और व्यक्ति को जमीन बेच दे तो फिर वो जो है किसी और के नाम से हो जाएगा, आपके चौहद्दी में जो जमीन था वो किसी और के नाम से हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है वह चेंज हो जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि चौहद्दी फिक्स रहता है, ठीक है, नाम चेंज हो सकता है चौहद्दी में। मान लीजिए कि इस टाइप से परिस्थिति आती रहती है कि कोई भी जमीन खरीद बिक्री करता रहता है। तो आप जब खरीदते हैं तो उस समय प्रेजेंट टाइम में ठीक है, इन फ्यूचर अगर कोई आपके बगल वाले बेच दिए तो वो फिर अदर व्यक्ति के नाम से जमीन हो जाता है। तो इस तरह से चेंज होता भी रहता है चौहद्दी, लेकिन आपके दस्तावेज में जो है वह बस सही होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में जिस समय आपकी रजिस्ट्री हुई है उस समय जो है चौहद्दी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।